अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, गाजी क्रिएट्स में आप लोगों को वेलकम कहते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बलोची एम्ब्रॉयडरी शेयर करने वाली हूं। जैसा कि पिछली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये बॉक्स फिल करना और यहाँ पे शीशा लगाना शेयर कर चुकी हूं, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मुकम्मल प्रोसेस शेयर करूँगी। इसका ये छापा लगाना और ये सारा डिज़ाइन जो है बनाना, ये सारा कुछ शेयर करूँगी। तो देखें, ये भी मैं बाजुओं पर ही बना रही हूँ। बाजू पे बना रही हूँ तो बाजू की हमने जितनी चौड़ाई रखनी है, तो ये देखें जितना मेरे पास पीस था ना, ये सारे पीस को इस तरह से ये देखें डबल फोल्ड हमने ले लिया है। इससे दो बाजू तैयार होंगे, सेंटर में से कट करेंगे और दो बाजू तैयार होंगे। तो मैंने अलग अलग नहीं किया ताकि फ्रेम लगाने में हमें आसानी हो। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने इस तरह से नीचे से जितना हमने इसको यहाँ से अंदर की तरफ मोड़ के तरपाई करनी है उतना छोड़ के, तो यहाँ पे इस तरह से लाइनें बना ली हैं। देखें, छापा लगाने के लिए हमने इस तरह से नीचे से 1.5 इंच फोल्ड करने के लिए छोड़ के और आधा इंच यहाँ पे एक डिज़ाइन बनाना है उसके लिए छोड़ के, तो 2 इंच पे इस तरह से पहला मार्क हमने यहाँ पे भी और दूसरी साइड पे भी देखें इसी तरह से 2 इंच पे मार्क करके, तो इस तरह से ये सीधी लाइन जो है वो बना ली है। सेंटर में हमने ये देखें 1.25 इंच वक्फा छोड़ के, तो ये देखें अगली लाइन बना ली है। पहली लाइन हमने यहाँ से 2 इंच के फासले पे, फिर पहली लाइन से यहाँ पे हमने 1.25 इंच फासला छोड़ के, तो दोनों साइड पे इस तरह से लाइन बना ली है। लाइन बनाने के बाद अब हमने ये देखें बाजू की टोटल जो चौड़ाई है वो 18 इंचज़ है, तो फोल्ड करके ये 9 इंचज़ आएगा। तो इसके 9 इंच के हाफ पे इस तरह से ये देखें सेंटर में इस तरह से एक निशान लगा लिया है। निशान लगाने के बाद ये देखें मैंने एक इस तरह से स्क्वायर पीस कट कर लिया है। तो इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो देखें 1.25 इंच है, 1.25 इंच ही लंबाई है और 1.25 इंच ही चौड़ाई है। तो इस तरह से इस पीस को ऊपर से बराबर रखते हुए, क्योंकि यहाँ पे मैं डोरी टांका बनाऊंगी, तो इस तरह से ऊपर से इसको इसके साथ रखते हुए ये देखें इस तरह से थोड़ा सा, तो यहाँ पे निशान बना लेंगे चाक की मदद से। इसको बनाने के बाद मैं इसके साथ ये रेडीमेड जो छल्ले हैं ये यूज़ करूँगी इस तरह से यहाँ पे। तो इसका साइज़ है वो करीबन 1 इंच है, ये देखें 1 इंच है। तो यहाँ पे मैं 1.25 इंच जो है जगह छोड़ूंगी, 1.25 इंच यहाँ पे मैं ये छल्ले के लिए जगह छोड़ दूँगी और आगे फिर ये बॉक्स बना लूँगी। ये देखें मेरे पास इस तरह से ये रेडीमेड लेस था, यहाँ से उतार के मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगी। तो आप इस तरह से बाज़ार से शीशे और छल्ले मिलते हैं हर साइज़ के, बड़े और छोटे साइज़ के, ये भी यूज़ कर सकते हैं। 1.25 इंच फासला छोड़ के ये देखें इसके इस कॉर्नर से 1.25 इंच के फासले पे हम निशान लगा लेंगे। ये देखें 1 इंच से 2 लाइनें ऊपर इस तरह से। अब फिर ये बॉक्स को यहाँ पे रखेंगे इसके बराबर और फिर से लाइन बना के तो बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। अब फिर यहाँ से इसके कॉर्नर से फिर हम 1.25 इंच पे निशान लगा के, तो इसी तरह से सारे बॉक्सेस तैयार कर लेंगे। तो देखें इस तरह से सारे निशान जो हैं वो हमने लगा लिए हैं। ये इतना सा ही इसका ये जो छापा था, इतना सा ही इसका ये था। तो इसको बनाने के लिए हम पशम के धागे यूज़ करेंगे। ये सारे कलर्स जो हैं इन्हें यूज़ करके तो मैं यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी कर लूँगी। आप कोई भी कलर्स ले सकते हैं। ये पशम के धागे हैं, बाज़ार से 20 रुपये का जो है एक गोला ये मिल जाता है और काफ़ी जो है ना बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये सारे धागे। जितने ज़्यादा कलर्स आप इसमें यूज़ करेंगे उतना ही ये ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं फ्रेम सेट कर लूँगी और सबसे पहले हम यहाँ पे डोरी टांका बनाएंगे। देखें इस तरह से कपड़े को फ्रेम में सेट करके लगा लिया है। अब मैं यहाँ पे सिंपल डंडी टांका जो होता है उसको बनाना स्टार्ट करूँगी। हम यहाँ से भी बनाते हुए इस तरफ ले जाके यहाँ पे धागे को निकाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से शुरू करूँगी, यहाँ से बनाते हुए यहाँ पे ला के, तो फिर यहाँ से इसको बनाते हुए फिर ले जाएंगे ऊपर की तरफ। तो देखें यहाँ से सिंपल जो डंडी टांका है वो हम बनाएंगे इस तरह से। और ये देखें थोड़ा सा कपड़ा लेंगे और धागे की एक साइड से सुई को निकाल लेंगे। फिर से इसी तरह से थोड़ा सा कपड़ा लेंगे और धागे की एक साइड से इस तरह से निकाल लेंगे। यहाँ से हम बिल्कुल यहाँ से भी निकाल सकते हैं जहाँ से हमने ये देखें दूसरे पहले टांके का लास्ट था इस तरह से। इस तरह से सबसे पहले ये सारी लाइन कंप्लीट कर लेंगे।
तो देखें इस तरह से हमने सारी जो है डंडी टांके की लाइन बना ली है। डंडी टांका मैं आप लोगों के साथ बनाना पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, जो मैंने केज वाली एम्ब्रॉयडरी की है उसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। सेम उसी प्रोसेस से हमने ये वाला बना लिया है। अब देखें इस तरह से कोई भी कलर हम जो है लेंगे और जितनी हमारे बाजू की चौड़ाई है उससे तकरीबन 3 से 4 इंचज़ हम ज़्यादा लेंगे। तो बाजू की जो चौड़ाई थी वो 18 इंचज़ थी, तो मैंने तकरीबन 20 से 22 इंचज़ इस तरह से धागा ले लिया है और इसको डबल कर लिया है। 20 से 22 इंचज़ धागे को सबसे पहले ये देखें इस तरह से हमने माप के तो इसको डबल कर लिया। डबल करने के बाद फिर इसको खोल के तो फिर इसको इस तरह से काट लिया। तो अब मेरे पास तकरीबन ये देखें 40 इंचज़ जो है ये डबल धागा है। तो 40 इंचज़ के धागे को हम एक बार फिर इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये टोटल जो है ये देखें इस तरह से 20 इंचज़ ही हमारे पास बचेगा। हमने 4 धागे लिए हैं 20 इंचज़ के इस तरह से। तो अब ये जो हमारी ये बंद साइड है यहाँ से हम इसको देखें, ये जो 4 धागे यहाँ पे जुड़े हुए आए हैं यहाँ से हम इसको लगाना स्टार्ट करेंगे। तो देखें इस तरह से हम इसको रखेंगे यहाँ पे और इसी धागे से यहाँ पे इसको लगा देंगे। आप इसको सेम धागे से भी बना सकते हैं, ये चारों धागे सेम कलर के भी ले सकते हैं लेकिन और कलर के ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से लगा लेंगे इस तरह से। देखें इस तरह से हमने 4 ले लिया। अब हम इसको बिल्कुल सही कर लेंगे, स्ट्रेट इसमें कोई बाल ना हो। देखें इस तरह से सारे धागे जो हैं हमने सीधे कर लिए हैं। अब हम यहाँ से इसको इस तरह से थंब की मदद से सीधा रखेंगे और यहाँ पे एक स्टिच लेंगे। देखें यहाँ से नीचे की तरफ और यहाँ डंडी टांके के बिल्कुल साथ से इस तरह से हमने सुई निकाल लिया। निकालने के बाद अब हम यहाँ पे और धागों के दरमियान में से इस तरह से निकालेंगे सुई को इस तरह से। और ये जो हमारा टांका बना है ना, अब हम इसके ऊपर से इस तरह से सुई को देखें, ये जो हमारा स्टिच बना है इसके ऊपर से इस तरह से गुजार लेंगे। अब फिर आगे थोड़े से वक्फे पे फिर से इस तरह से सुई को निकाल लेंगे इस तरह से। और फिर ये देखें इस तरह एक साइड से निकाल लिया। अब इसके ऊपर इस तरह से टांके को लेंगे और आप देखें ये जो हमारा स्टिच तैयार हुआ है इसके चाहे इस साइड से लेफ़्ट साइड से चाहे राइट साइड से सुई को निकाल लेंगे और फिर इसके ऊपर इस तरह से देखें, इसके ऊपर इस तरह से एक टांका लेंगे। इस तरह करने से ये जो चारों धागे हैं ये सिक्योर हो जाएंगे, ये बार बार खींचेंगे नहीं। तो अब फिर हम ये देखें थोड़े से वक्फे से फिर से सुई को निकाल लेंगे और इस तरह से लेंगे ऊपर से, फिर सेंटर में से और फिर इसके ऊपर से। इस तरह से हम इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करके तो ये डंडी टांके की पूरी लाइन जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। इसको अंगूठे की मदद से सीधा करते जाएंगे ताकि धागे में लचक ना आए। धागों को इस तरह से सेट कर लिया है। अब हम इस तरह से इसके ऊपर से एक स्टिच लेंगे और इस तरह ये देखें प्लस की तरह ये बनते जाएंगे। थोड़े थोड़े वक्फे से सुई को निकालेंगे, एक इसके ऊपर फिर सेंटर में से, और जो स्टिच हमने पहले बनाया है इसके ऊपर इस तरह से स्टिच लेते जाएंगे।
तो देखें इस तरह से सारे स्टिच जो हैं हमने इस तरह से बना लिए हैं। अब हम यहाँ पे इसके बिल्कुल साथ साथ फिर से यही जो हमने पहले नंबर पे डंडी टांका बनाया था इसको बिल्कुल इसके साथ साथ बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा डोरी टांका जो है वो रेडी हो जाएगा। अब बिल्कुल इसके साथ साथ सेम इसी तरह से डंडी टांका लेंगे। तो देखें इस तरह से हमने इस साइड का डंडी टांका जो है वो बना लिया है। अब हम इस साइड पे भी सेम इसी तरह से डंडी टांका बना लेंगे। पहले डंडी टांका बनाएंगे, फिर इस तरह से दरमियान में 4 धागे रखते हुए उनके ऊपर धागे लगा के तो डोरी टांका जो है वो बना लेंगे। तो देखें जो लाइन हमने लगाई थी उसके ऊपर हमने इस तरह से ये डंडी टांका बना लिया है। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ इस तरह से ऊपर की तरफ धागे 4 लगा के तो यहाँ पे फिर इस तरह से इन धागों के ऊपर टांका लगाते जाएंगे। डोरी टांका बनाने पर देखें दोनों तरफ हमने डोरी टांका बना लिया है। अब हम यहाँ पे ये आउटलाइन बनाएंगे साइड पे, जैसा कि मैं एक पिछली वीडियो में भी आप लोगों के साथ बनाना शेयर कर चुकी हूँ। तो इसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस बॉक्स के कॉर्नर तक, ये देखें सेंटर वाले कॉर्नर तक बनाएंगे। तो देखें इस तरह से धागे को हमने निकाल लिया है। निकालने के बाद अब हम यहाँ से बिल्कुल सीधा लेंगे स्टिच और धागा, ये देखें धागे के सुई को धागे से इस तरह से, धागा नीचे की तरफ है। लेने के बाद अब हम इसको सामने की तरफ करेंगे, अंगूठे के नीचे रखेंगे और यहाँ से इस तरह से एक स्टिच ले लेंगे इस तरह से। तो इसको फिर से सामने की तरफ खींच के रखेंगे थंब की मदद से और यहाँ पे फिर सीधा स्टिच लेंगे और यहाँ से फिर अंगूठे के नीचे रखते हुए यहाँ से फिर इस तरह से बना लेंगे। देखें एक इस तरह से लंबाई में स्टिच लेंगे और दूसरा इस तरह से। अब ये जो सुई है, ये देखें धागे को हमने थंब के नीचे रखा हुआ है, तो ये सुई जो है हम धागे के सेंटर में से निकाल रहे हैं इस तरह से। उल्टी तरफ से देखें इस तरह से है, एक स्टिच लंबा है इस तरह से और एक चौड़ा है।
यहाँ तक बनाएंगे, आगे मैं और कोई कलर जो है वो यूज़ करूँगी। अब हम इस बॉक्स को फिल कर लेंगे। तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से मर्ज़ी। जैसा कि पिछली वीडियो में भी आप लोगों के साथ बॉक्स को फिल करना शेयर कर चुकी हूँ। सेम उसी तरह से इस तरह से धागे को निकालेंगे, दूसरा स्टिच यहाँ से लेंगे, फिर इसके ऊपर चाहे एक बाल में भी इसको बना सकते हैं, ये देखें इस तरह से, और 2 से 3 बार भी इस प्रोसेस को रिपीट करके भी इसको बना सकते हैं। बॉक्स को फिल करने के बाद अब हम इसके गिर्द आउटलाइन कर लेंगे। तो आउटलाइन सिंपल इस तरह से बड़े बड़े स्टिच लेके भी कर सकते हैं और डंडी टाँके से भी कर सकते हैं।
तरह से सारे बॉक्स की आउटलाइन हमने कंप्लीट कर लिया है। बॉक्स को कंप्लीट करने के बाद अब हम यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे इस छल्ले को लगा लेंगे सेट करते हुए। तो शीशा लगाने के बाद अब हम देखें जो यहाँ पे हमारी खाली साइड जगह बच गई है, यहाँ पे हम इस तरह से बना लेंगे। यहाँ से सेंटर में से सुई को निकालेंगे। सबसे पहले इस तरह से एक बड़ा स्टिच लेंगे। ये देखें, सुई को धागे के दरमियान में से इस तरह से निकाल लेंगे। इस तरह से अब इसके ऊपर से इस तरह से स्टिच लेंगे। अब फिर यहाँ से जहाँ से हमने शुरू किया था और अब जो हमने पहले स्टिच लिया है उससे थोड़ा सा छोटा और थोड़ा सा नीचे, ये देखें इस तरह से फिर सुई के नीचे से धागे को अब फिर यहाँ पे अब दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से पहले छोटा फिर इससे भी छोटा। तो देखें टोटल हमने इस तरह से 5 स्टिच लिए हैं, सबसे सेंटर में बड़ा और फिर दोनों साइड्स पे छोटे छोटे इस तरह से। अब सेम इसी धागे से इस साइड पे भी बना लेंगे। यहाँ पे भी सेंटर में से सुई को निकालेंगे और बिल्कुल इसी प्रोसेस से फिर से बना लेंगे।
इन्हें बनाने के बाद आप देखें जो बाजू की ऊपर वाली साइड है, ये देखें यहाँ से तो फोल्ड हो जाएगा, तो जो ऊपर वाली साइड है बिल्कुल इसके बराबर में हम फिर इस तरह से थोड़ा सा बड़ा जो है ये फूल जो है बना लेंगे। यहाँ पे हम इस तरह से सुई को निकालेंगे। तो पहले हमने इस प्रोसेस को 5 बार किया, तो अब हम 7 बार करेंगे। तो देखें सबसे पहला स्टिच जो है वो तकरीबन 1 इंच का लिया मैंने, इस तरह से। अब दूसरा स्टिच जो है वो इससे थोड़ा सा छोटा लेंगे। तीसरा स्टिच इससे भी छोटा लेंगे। और लास्ट वाला सबसे छोटा लेके अब सेम इसी तरह से इस साइड पे भी हम इसी प्रोसेस को रिपीट कर लेंगे। तो देखें इस तरह से हमने जो है ये सारा कंप्लीट कर लिया है। अब हम फिर से इस प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे। ये देखें अगला बॉक्स फिल करेंगे, शीशा लगाएंगे, इस तरह से ये फूल बनाएंगे, ये डोरी टांका डंडी टांका बनाते जाएंगे और सारा डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।